पोपड़ वाली बैटिंग, और भारतीय किसी बड़े क्रिकेटर के मुंह से निकला है, शायद हमें जरा भड़काओ, पेन, दर्द, तकलीफ महसूस होती हो। मगर मैं आपको बताऊं, सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता था ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बाहर किसी एक क्रिकेटर को अगर इनवाइट किया था तो वो सुनील गावस्कर साहब थे। वर्ल्ड कप 92 जब पाकिस्तान जीता था तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए उनको बुलाया गया था। एक ही क्रिकेटर बाहर से आए थे, वो सुनील गावस्कर साहब थे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान टीम 92 का वर्ल्ड कप जीतेगी, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बुलाया था कि आपकी जो प्रोडिक्शन थी ठीक हुई, हम वर्ल्ड कप जीत के आए। वो पाकिस्तान का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स गेम की। आज वही क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट को पोपड़ वाली टीम कह रहे हैं। आप मतलब हमें लगेगा यार हमारी क्रिकेट को हो गया, बहुत से लोग इस तरह की बातें करेंगे, बट यार जो भी है हमारी एक लेगेसी थी। मुझे जो शर्म आ रही है ना, जो कुछ बोला है सुनील गावस्कर और ईशान किशन ने, सही बोला। जो सुनील क्यों शर्म आ रही है? गावस्कर जी ने बोला, इनको शर्म नहीं आती तो आपको क्यों शर्म आ रही है? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तो आवाज उठाते टीम के फैन तो है ना, देखिए मतलब हम कोई फैन नहीं है, हम किसी बेगैरत के फैन नहीं है। मैं नहीं हूं किसी बेगैरत का फैन, मैं किसी बेशर्म का फैन नहीं। क्रिकेट ईशानमंदी से, जिगरे से, वो क्या विक्रांत गुप्ता कहता है, गुर्दे से क्रिकेट खेली जाती है, जिगरे से। ईशान किशन ने जो कहा है कि मेरा खून खोलता है, वो अपने मुल्क के लिए गैरतमंद है, उसका खून खोलता है। आपका भी खून खोलना चाहिए ना, क्यों नहीं खोलता आपका खून? क्योंकि आप बेगैरत हैं, आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, उनके अंदर अपने मुल्क के लिए गैरत है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो 2021 में हारे थे पाकिस्तान से, पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया उन्होंने एक मैच के हारने के बाद। आप सदियों से हार रहे हैं और आपके ऊपर जो है वो कोई जरा बराबर गैरत नहीं आ रही आप लोगों में। और फिर आपको, आप जैसे और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हमें शर्म आ रही है, ईशान किशन ने कहा है मेरा खून खोलता है, तो खोलना है उनका। वो हमें कौन सा अपना दोस्त समझते हैं? वो दुश्मन समझते हैं। आप उनको अपना दुश्मन समझते हैं। वो अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क से अकीदत में, वो गैरतमंदी में इस हद तक है कि वो कहते हैं कि आपका खून खोलता है, और आप का चेयरमैन जो है वो मिन्नतें करता फिरता है कि जी हमारे साथ हाथ मिला लो। बिल्कुल बारवी। और सुनील गावस्कर ने भी जो बात बोली कि भाई ये जो मस्कीन है, ये टीम कमजोर है, लाचार है, बेबस है, तो बहुत ही अफसोस होता है कि इनसे होता ही नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। बेचारों को जबरदस्ती क्रिकेटर बना दिया इनको। सिफारशी टट्टू हैं, दिहाड़ियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। एक सीरीज खत्म होती है तो जाके अगले सीरीज, एक सीरीज के बाद, एक वर्ल्ड कप के बाद दिहाड़ियां ऐसी लगती हैं कि जाके जनाब फलां की शादी हो रही, फलां की शादी हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। जो करने वाले काम है उनके हो रहे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और हमारी क्रिकेट बहुत डाउन। तो शादाब ने ये शर्ट मैं बताता हूँ। ये शर्ट ना मैंने काफी टी शर्ट्स ली, अगर पता थोड़ा चेंज हो रहा है तो ना मैं बाई चांस वो लगाई होती है हैंगर के ऊपर। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, मैं ऐसी बेदहनी में ये शर्ट पहनने लगा था। फिर मैंने अचानक याद आया, मैं क्या मेरे तो बड़े फतवे लग जाए, लेके लग जा रहा है। मैं फौरन मैंने कहा नहीं पहनना तुझे पहनना शर्ट, फिर मैं ऐसी पाई। अच्छा सना भाई, अब एक इंटेंस किस्म का जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन हुआ है, जो कि हमने कल नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है, उसके हवाले से क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं उसके ऊपर भी आना है। जिन्होंने बॉलिंग करनी थी वो इंटेंस किस्म की बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जिनको कल से कहा जा रहा था कि ये टीम में आ सकते हैं, उन बेचारों को सारा दिन थ्रो डाउन पे लगाई रखा कि चलो तुम गेंदा कराओ, मतलब फील्डिंग करो, बॉल फेंको। तो चल क्या रहा है? पहले तो शादाब के ऊपर है ना, शादाब की बॉडी लैंग्वेज, नवाज की बॉडी लैंग्वेज, क्या लग रहा है आपको? बॉयज को इसी तरह फेस करना चाहिए? भाई दो चीजें हैं। मुझे याद है 2022 वर्ल्ड कप में ना पाकिस्तान का इंडिया का मैच था मेलबर्न में, ठीक है। मैं चूंकि मेलबर्न स्टेडियम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस समझे 15 मिनट का वॉक डिस्टेंस था, ठीक है, जहां पे रह रही थी 15-20 मिनट लगा लें, इससे ज्यादा नहीं था। मैं वॉक करके जा रहा हूं तो मैंने कहा टीम जाएगी, देख मेरी मैं ना चेहरे देखता होता हूं, लोग होते हैं ना कवर करते हैं, मैं चेहरे देखता हूं कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपने जब इंडिया टीम लैंड की है ना कोलंबो में, लैंड की है, मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया बॉडी लैंग्वेज पता किसकी थी? अशरीफ की। वो इंडिया का पाकिस्तान का मैच खेलने आ रही है, वो एंड आ रहे हैं जिवें कजन दी ब्याह ते आंडे ने, वो कॉन्सर्ट पे आ रहे हैं मतलब कहीं चेहरे पे कुछ नहीं था, एक वो होता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त देखा पाकिस्तानी क्रिकेटर जब होटल से निकल रहे हैं ना, एक ही क्रिकेटर देखा था जिसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी, वो था शादाब खान। यूं करके बड़ा चिल करके ना सबके साथ यूं। या तो ये दो चीजें होती हैं, या तो आप पे बहुत प्रेशर और आप अपना प्रेशर खत्म कर रहे हैं, रिलैक्स होकर, या आप होता है कि गली को नहीं। और शादाब खान गली कोई नहीं वाला प्लेयर थे, ठीक है। मुझे कोई पूछता है ये बताओ कि सलमान अली आगा और माइक हिसन उसको किस रोल में लेके आए हैं इस T20 टीम में, इस प्लेइंग 11 में, इस साइड में। यस, सलमान अली आगा 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह चुका है, माइक हिसन कह चुका है, तो फिर आपको वो रोल
जैसे बेचारे को 9 बजे के बाद तो ये होटल से बाहर ही निकल सकते हैं। इस तरह बाबर आउट हुआ है। आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरे, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। कहने को बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के दो सुपरस्टार्स हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर हम बात किए बगैर सीना तान कर कहते हैं कि हमारा बैटिंग में बाबर आजम है, बॉलिंग में शाहीन अफरीदी है। लेकिन यही वो दो खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी देखते हैं तो हम शर्मा जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या यही बाबर आजम है या वही शाहीन अफरीदी है जिसके किस्से हम सुनाते हैं लोगों को, जिनकी बैटिंग और बॉलिंग की बातें करते हैं। अगर एक मैच, 2 मैच, 3 मैच की बात हो तो तब भी ठीक है, लेकिन ये खिलाड़ी मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। अब बाबर आजम की अगर हम बात करें तो लगता ऐसा है कि बड़े मैचेस का वो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हों और या फिर किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच हो तो उनके बैट से रन्स निकलते ही नहीं हैं। ज़रूरत के वक्त जब क्रूशियल मोमेंट होते हैं, जब पूरी कौम फतह की मुतलाशी होती है, बाबर आजम की जानिब देख रही होती है, बाबर आजम अपनी विकेट गंवाकर पवेलियन में जाकर बैठ जाते हैं। और दूसरे शाहीन अफरीदी जिनकी किस्से हम सुनाते हैं, जिनकी बातें करते हैं कि पावर प्ले का या पहले ओवर का मेन बॉलर है, विकेटें उड़ाता है, लेकिन वही खिलाड़ी हमारे लिए सबसे कमज़ोर कड़ी, हमारे सबसे कमज़ोर मोहरा साबित होता है। अब शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो सिर्फ एक मैच के नहीं, गुज़िश्ता 5 मैचेस में देख लें, हर मैच में पावर प्ले में चाहे नीदरलैंड हो, चाहे USA हो, चाहे इंडियन बैटर हो, कोई भी टीम हो, इनको मारती है, इनको हलवा समझकर खेलते हैं, इनको इजी होकर खेलते हैं। तो फिर वो क्लास कहाँ गई, वो शाहीन अफरीदी का रूप दबदबा कहाँ गया? एक तरफ कल के मैच में इंडिया पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा की कीमती विकेट गिरा चुका है। ओवर में सिर्फ 1 रन बना, अगले ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन उठाकर छक्का मारते हैं। तो ये हमारे मैन बॉलर का हाल है। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनके हम सिर्फ नाम के ऊपर चला रहे हैं इनको, इनकी कारकर्दगी अब बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी है। ठीक है, बाबर आजम की माजी में कारकर्दगी इस काबिल थी कि हम उसके ऊपर बात करते थे, और ये भी बात मान ली जाए कि उनके ऊपर जो गैर ज़रूरी दबाव डाला गया स्ट्राइक रेट की वजह से, उन्होंने अपना स्टाइल इस तरह बाबर आउट हुआ है। आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरे, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको? आप सारे क्योंकि यहाँ उसके 30, 40, 50 रन आ गए तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। दुआ करते हैं कि मैं नामीबिया के खिलाफ तो नहीं, मैं सुपर 8 में देखना चाहता हूँ हमारी टीम में से कौन ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता है, कौन 100 करता है, कोई 80 कर दे, मैच जितवाता है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो अब ये है कि इस बार जो हमारी टीम है वो वीक है। इस बार नामीबिया से उनका एक बड़ा तगड़ा स्पिनर खेल रहा है जो उस वक्त भी टीम में था बट उसने बॉलिंग नहीं कराई थी, वो इस बार बॉलिंग करा रहा है, जिसने मेरे ख्याल से 4 विकेटें इंडिया की ली हैं। तो पाकिस्तान नामीबिया से जीत तो जाएगा, मैं ये समझता हूं कि जीत जाएगा। अब सीरियसली कुछ ना कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर सेम बैटिंग अपना स्क्वाड के साथ गए तो आप हार सकते हैं। मेरा अगर आप पाकिस्तान को अपना मैच जो है वो फिनिश करना है, जीतना है हर हालत में, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन बन गई है। नेट रन रेट में हम बहुत खराब हो गए इंडिया से हारने के बाद, तो नामीबिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान, हमें जीतना चाहिए और ये शो करके जीतना चाहिए कि हम एक एक्सपीरियंस साइड है। ज्यादा पाकिस्तान के लिए आप देख लें, बासित भाई दुआ मांगते हैं कि बारिश हो जाए। अब ये स्टैंडर्ड आ गया, मैं क्या कह सकता हूँ, अब हमारा लेवल क्या आ गया ये। अब हम लोगों ने सोचना कि इस लेवल को हमने इधर ही रखना, ऊपर लेके जाना कि और नीचे लेके जाना। जहां तक क्रिकेट जैसे चल रही है, जैसे चलाई जा रही है, मुझे लग रहा है इससे भी नीचे चला जाना है। अभी हम पहले मैच में मैं कह रहा था USA से बदला लेना है, तो बासित भाई कह रहे थे क्या बदला, ये कोई बराबरी की टीम है। अब नामीबिया के मैच में बारिश कह रहे हैं, अभी मजबूर कर देते हैं। अब नामीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। सही, बिल्कुल 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चलें जी, पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती जी। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक USA का मैच जो था वो आप सुकून से जीते। आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे, खैर टीम भी बहुत बड़ी थी।
अब जो क्रिकेट नमीबिया खेल रही है या जो जिस तरह थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस मुझे नजर आती है ना, मैं समझता हूँ कि नमीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके अगेंस्ट बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नमीबिया के अगेंस्ट कुछ तो खेलेंगे ना यार, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते, वो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए इतना मैं है कि उन्होंने अपने फैंस को बहुत दूर कर दिया। अगर इस मैच में बारिश पड़ जाती है और ये मैच नहीं होता, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, आप फिर भी अगले राउंड में चले जाएंगे। सो बस आपने हारना नहीं है, बारिश हो जाए, मैच ना हुआ, आप फिर भी क्वालिफाई कर गए। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान टीम जितना मर्जी अच्छा मैच जीत जाए नमीबिया के अगेंस्ट, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है इंडिया के अगेंस्ट 15 फरवरी को, उसका सेटबैक पता नहीं कितने दिन रहना है। लोगों को नींदें नहीं आई, प्लेयर्स भी आई एम श्योर कुछ ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आई होगी। अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी वजह से ही ये तकलीफें हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। नहीं रहा नमीबिया के खिलाफ बिल्कुल, और नमीबिया के बाद भी देखें सफ़र इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नमीबिया के खिलाफ हमें इतना जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चेंजेस जरूर होंगे, लेकिन अगेन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हम जो है वहां जीतने के लिए फेवरेट जरूर होंगे। लेकिन उसके बाद नसीम भाई आगे हमारा सही कह रहे हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ ही हम अच्छा खेलते हैं, जी वहां हम एटलीस्ट कॉन्फिडेंट है। लेकिन उसके बाद जो नसीम भाई सुपर 8 में हमारा ग्रुप बन रहा है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड कल होपफुली कनाडा को हराने के बाद इस ग्रुप को ज्वाइन करेगी, और उसके बाद पाकिस्तान इस ग्रुप में होगा। दिस ऑल विल हैपन जब हम उन्हें हराएंगे। पाकिस्तान इस ग्रुप में एसोसिएट ममालिक की तरह होगी, हाँ किसी हद तक। आप कह रहे हैं इस टीम में एक ही कमजोर टीम है वो पाकिस्तान है, लेकिन इससे पहले हमें नमीबिया को हराना भी है। ये एक चैलेंज है नेशन। अब लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि इस ग्रुप के अंदर जो कमजोर टीम है वो पाकिस्तान है, यानी 4 टीमें आ रही हैं। मकसद है मुझे अपने खिलाड़ी याद है, मैं उन्हें देखता था, मुझे उसमें पाकिस्तान नजर आता था उनमें। आज अगर मैं देखता हूं तो मैं शौक हो जाता है मुझे कि मेरा ये कौन सा टैलेंट है, मेरा मुल्क ये प्रोड्यूस कर रहा है, कर क्या रहा है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है चेयरमैन को ना बीच में कूदना पड़ जाना है। ये जो इन्होंने नमीबिया के खिलाफ मैच में जो इन्होंने लाइफ लाइन देने का फैसला, 3 विकेट शाहीन ले लेगा, 40 रन बाबर के हो जाएंगे, और फिर सुपर 8 में ये आपके साथ होंगे। लेकिन ये जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल घुटनों के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ये करो, इनकी जो वीक टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस होती हैं उन पे कपड़ा डालो, नए टैलेंट को मौका दो, छुट्टी कराओ। 10 साल हो गए इस आदमी को देखते हुए, इतना गंदा, इतना बड़ा घंटा है ये आदमी, इतना बड़ा काली पहाड़ी का नेवला है। इससे गंदा प्लेयर मैंने अपनी जिंदगी में देखा बाबर आजम से, और पाकिस्तानियों से ढीठ मैंने कौम नहीं देखी कि बार बार उसको T20 में लेके आते कि नहीं शायद अब चल जाए, शायद अब चल जाए, वो कहते हैं अभी भी नहीं चल रहा। भाई यही बात तो हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि भाई अब इसके बस की बात नहीं है T20 क्रिकेट खेलना। जबरदस्ती क्यों खिला रहे थे? कितने वर्ल्ड कप भाई बाबर आजम और शदाब और शहीन के चक्कर में हमने कुर्बान करने हैं। यही टाइम है भाई इन तीनों को जो है ना धक्के मार के निकाला जाए। ये डिजर्व ही नहीं करते हैं पाकिस्तान की T20 में रहना। आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ एक, रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे, आप वापस आओगे, आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस। शोएब भाई ये बाबर आजम को मुझे, मैंने, आपको ज्यादा क्लोजली जानते होगा, आप पाकिस्तान को देखा होगा आपने। बाबर आजम को जब भी मैंने उनका मैच देखा है, मैंने उनको स्कोर करते हुए नहीं देखा। ये सच्चाई है। लोग चाहे कितने स्कोर कर लें, वो पाकिस्तान के हाईएस्ट रन गेटर हैं, पर कितने मैच बाबर आजम ने जिताए हैं। मुझे तो, मैं जब भी उनको देखता हूं, जब भी टीम फंसती है उनका बल्ला नहीं चलता। जब भी कोई बड़ा मैच होता है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भारत, मुझे याद नहीं आता, 1-2 मैच छोड़ दो आप, कब से खेल रहे हैं वो कि बाबर आजम उनका इतना नाम है, पर वो जो परफॉर्मेंस